हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 3.3 यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, और 3.4 एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। सो एलिमिनेशन मेथड हमें कैसे यूज करना है, उसकी अब फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने नोट डाउन कर दिया यहाँ पे, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। सो एलिमिनेशन मेथड मुझे कैसे यूज करना है। मेरे पास में दो इक्वेशंस हैं और दोनों ही इक्वेशंस में मेरे दो वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल्स x एंड y। सो एलिमिनेशन मेथड में मुझे क्या करना है कि सबसे पहले वी हैव टू एलिमिनेट वन वेरिएबल x अदरवाइज y। सो वी हैव टू एलिमिनेट दिस x to y। फर्स्ट वी हैव टू मेक द कोफिशिएंट्स इक्वल। सबसे पहले मुझे क्या करना है कि जो भी मुझे वेरिएबल एलिमिनेट करना है, या तो x या तो y, उसके मुझे कोफिशिएंट्स इक्वल रख लेने हैं और उसके बाद ही मैं उन्हें एलिमिनेट कर पाऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1/2। अभी देखो इक्वेशन मेरी फर्स्ट में x का कोफिशिएंट 1 है और इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट 2 है। सो मुझे x को एलिमिनेट करना है। सो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो मेरी इक्वेशन 1 है उसमें मुझे 2 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, अभी हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में। सो फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स लाइक 2x + 2y = 10 एंड सेकेंड इक्वेशन 2x - 3y = 4। नाउ दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4। जब भी मेरे पास में ऐसी दो इक्वेशंस आएंगी जहाँ पे इस साइंस, अभी मुझे x को एलिमिनेट करना है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे भी 2x प्लस का है और सेकंड ये जो फोर्थ इक्वेशन है इसमें भी मेरा 2x प्लस का है। सो जब भी मेरे दोनों इक्वेशंस में साइन सेम आएंगे तो मैं एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूँगा बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। सो मुझे थर्ड इक्वेशन से फोर्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। 2x + 2y = 10, 2x - 3y = 4। सब्ट्रैक्ट करूँगा तो माइनस प्लस माइनस साइन चेंज हो जाएंगे। सो ये एलिमिनेट हो गई, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया। अभी ये कितने हो गए यहाँ पे 5y = 6, 5y = 6। सो मेरी y की वैल्यू निकल के आई 6/5। अभी ये जो y की वैल्यू आई इसको हम, जैसे हम लास्ट एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से, उसी मेथड को यूज करके हम y की इक्वेशन, ये जो y की वैल्यू आई है इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 या तो सेकंड इक्वेशन में। सो मैं फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देता हूँ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे होता है कि हमें वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना रहता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x + y = 5 वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। सो वी हैव फाइंड y = 5 - y। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 2, because we have to find out this value from equation 1. This is equation 1, this is equation 2. So we find out this value of x from equation 1 now by putting the value of x in equation 2. So 2x - 3y = 4. So मुझे x के प्लेस पे क्या रखना है 5 - y -3y = 4. So multiply by 2, 10 - 2y - 3y = 4. So this becomes like 5 - 10 - 5y = 4.
minus 5y equal to 4 minus 10, and this is like y equal to 6 upon 5. This is also similar as elimination method. We have to find this by using elimination method, and this y equal to 6 upon 5 by using substitution method. So now this is the same process. तो आफ्टर फाइंडिंग, देखो हमको क्या है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में हमें ये स्टेप दोनों ही एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड में सेम ही है. हमको किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद उसको किसी भी इक्वेशन में हम पुट करके सेकंड वेरिएबल की वैल्यू गेट कर सकते हैं. तो बाय पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन इज सेम है. यहाँ से इसके बाद ये स्टेप सेम है. बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, दिस इज सेम. x प्लस y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 6 अपॉन 5 इक्वल टू 5, and we get 19 upon 5. So we get the same answer. हमें देखो दोनों मेथड यूज करके एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सेम ही आंसर मिले हैं. अभी देखो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, यूजिंग द ग्राफ मेथड, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एंड लास्ट वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो सबसे फेवरेट, मेरा सबसे फेवरेट, आपका भी यही रहेगा, एलिमिनेशन मेथड. दिस इज द इजीएस्ट मेथड. बट ये सब भी अगर क्वेश्चंस में, अगर एग्जाम्स में पूछेगा कि बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन वी हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स, अदरवाइज वी कैन चूज एनीवन. अभी हम इसके सेकंड पार्ट पे कंटिन्यू करेंगे. तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सारे क्वेश्चंस जो दिए गए हैं 4 पार्ट्स, उसमें हमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड का यूज करना है. सो मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से करवा दे रहा हूँ. अगर आपसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं. मैं आपका उनका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा. अभी देखो ये मेरे 2 इक्वेशंस हैं सेकंड पार्ट में, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2. सो मुझे क्या करना है, सबसे पहले किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है. तो मैं x को एलिमिनेट करता हूँ तो मुझे दोनों इक्वेशंस में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. सो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मल्टीप्लाई और आसानी के लिए क्या करता हूँ कि सेकंड जो इक्वेशंस है उसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे ये y के जो कोफिशिएंट्स है वो इक्वल हो जाएंगे. ठीक है ना. तो मैंने क्या किया, बाय मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 2 बाई 2. सो मैंने सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरी इक्वेशन हो गई 4x माइनस 4y इक्वल टू 4. सो अभी क्या करना, अभी देखो यहाँ पे मेरा ये जो x का कोफिशिएंट है ये प्लस के 4 है, और यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट, सॉरी y का कोफिशिएंट है यहाँ पे प्लस के 4 है और यहाँ पे माइनस के 4 है. सो मुझे इस बार सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे एडिशन करना पड़ेगा बाय एडिंग, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी साइन डिफरेंस है. सो अगर मैं ये 2 इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ, ये इक्वेशन मेरी 1 थी और दिस इज द इक्वेशन नंबर 3, दिस इज कैंसिल आउट, ये एलिमिनेट हो गया मेरा y. ये हो गया मेरा 7x इक्वल टू 14. सो वी हैव गेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2. x की वैल्यू निकल के आई 2. इसके बाद बाय पुटिंग द वैल्यू, बाय पुटिंग द, ये हर बार मिस हो जा रहा है, बाय पुटिंग, पिछले क्वेश्चन में शायद मिस हो गया था ये, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, ये आपकी चॉइस है, आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2. मैं इक्वेशन 1 में रख देता हूँ. 3x प्लस 4y इक्वल टू 10. नाउ दिस बिकम्स 6 प्लस 4y इक्वल टू 10. सो 4y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 1. दिस इज द वैल्यू ऑफ y. अच्छा, अभी हम आ गए हैं थर्ड पार्ट पे. देखो ये थर्ड पार्ट में कैसा, कुछ ऐसी थी ये इक्वेशंस, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0. सो ये मैंने ऐसे कर ली है अपनी आसानी के लिए. आप भी ऐसे ही कर लेंगे तो आसानी रहेगी. ऐसे ही मुझे सॉल्व करना है और एलिमिनेट करना है मुझे x और y को. सो क्या करना है मुझे, सबसे पहले वी हैव टू एलिमिनेट x और y, वन ऑफ देम. सो वी हैव टू एलिमिनेट x और y. देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या, मुझे सबसे पहले ये चेक करना है कि किसको एलिमिनेट करने में मुझे कम कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी
और कम मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जिससे कि मेरा टाइम सेव होगा। देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है और इसमें x का कोफिशिएंट 9 है। सो मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे x का कोफिशिएंट 9 हो जाएगा और यहाँ पे भी 9 है। उसके बाद क्या करूँगा, मैं इस इक्वेशन से इक्वेशन 2 को माइनस कर दूँगा, सो मेरा x एलिमिनेट हो जाएगा। सो फर्स्ट स्टेप इज बाय मल्टीप्लाई by 3 in equation 1. So equation 1 becomes like 9x minus 15y equal to 12. देखो ये जो 3 की मल्टीप्लाई है ये दोनों साइड होगी, पूरी इक्वेशन में ही करनी है ये, ठीक है ना। अभी मेरे पास ये होगी इक्वेशन नंबर 3। अभी क्या करना है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 3 या इक्वेशन 2, कोई सी भी लिख सकते हैं आप। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। सो सेकंड इक्वेशन क्या है मेरी, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 एंड इक्वेशन थर्ड इज 9x माइनस 15y इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्टिंग, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। दिस इज एलिमिनेट, x एलिमिनेट हो गया है, तो मेरा y आया आपका 13y। दिस इज 13y एंड इक्वल टू माइनस 5। सो y इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 13. This is the value of y. Now we have to put the value of y in equation 1 or equation 2 by your choice. So by putting in equation 1, by putting the value of y in equation 1. Equation 1 is 3x minus 5y equal to 4, 3x equal to minus 5y minus 5 upon 13 equal to 4. This is like 3x minus plus 25 upon 13 equal to 4. 3x equal to 4 minus 25 upon 13. We have taken the LCM 30. This is 52 minus 25, 3x equal to 27 upon 13 and this 3, ये 3 आ जाएगा मेरा डिवाइड में, कैंसिल आउट, x equal to 9 upon 13. This is the value of x and this is the value of y. This is the fourth part and the last part of the question number 1. सो हम स्टार्ट करते हैं आखिरी पार्ट को। देखो जब भी हम ऐसे डिनोमिनेटर में कोई नंबर्स मिले हैं, हमने एक्सरसाइज 3.3 में भी सॉल्व किया था कि जब भी हमें डिनोमिनेटर में नंबर्स मिलते हैं सो भी हमको सिंप्लीफाई कर लेने, सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वेशन को बना लेना। यहाँ पे एलसीएम में आ गया मेरा 6, सो ये होगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -1 एंड द इक्वेशंस, मेरी इक्वेशन बन गई है -6। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली मुझे ऐसे ही यहाँ पे लिख लेना है, 3 एलसीएम लेने के बाद 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड दिस इक्वेशन इज 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, you can also subtract from equation 2 to equation 1 और equation 1 to equation, मतलब आप कोई सी भी इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन को माइनस कर सकते हैं, उससे
कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, सिमिलर ही आंसर आएगा। सो मैंने इक्वेशन 1 को बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सो इक्वेशन 1 माइनस हुई है इक्वेशन 2 से, सो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। सो इक्वेशन 1 को माइनस किया, सो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। सो ये एलिमिनेट हो गया और ये हो गया मेरा, ये ऑलरेडी यहाँ पे माइनस के 6 हैं, सो ये प्लस के 6 हो गए। ये हो गया मेरा माइनस के 5y इक्वल टू 15, सो y इक्वल टू -3, y इक्वल टू -3 हो गया। अभी बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, सो इक्वेशन 1 क्या है मेरी, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 एंड दिस इज 3x and this is become -12 equal to -6, 3x equal to -6 plus 12, 3x equal to 6 and x is equal to 2. This is the answer. अभी हम इसका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में क्या है कि वी हैव एडेड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्टेड 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 एंड इट बिकम्स 1/2 इफ ओनली 1 एडेड टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो हमने लेट कर लिया कि लेट ए फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई, एक कोई फ्रैक्शन है x अपॉन वाई की फॉर्म में है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए फ्रैक्शन इज बिकम 1, if fraction is equal to 1 when 1 is added to numerator and 1 is subtracted from denominator। सो मेरी ये एक इक्वेशन की फॉर्म निकल के आ गई। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। सो कैसे करते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। सो x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1, सो x माइनस वाई माइनस 1 माइनस 1, x minus y equal to -2. This is my first equation. This is according to the question step 1 या condition first कह सकते हैं हम, ठीक है ना। अभी step 2 या condition 2 according to the question। तो क्या है कि the fraction becomes 1/2। अभी ये मेरा fraction है, this is becomes 1/2 when only 1 is added to denominator, जब सिर्फ डिनोमिनेटर में मैं 1 ऐड कर देता हूँ। सो नाउ वी हैव टू अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x इक्वल टू वाई प्लस 1 एंड नाउ इक्वेशन इज 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन 2। नाउ वी हैव टू solve these equations by using elimination method as also mentioned in the question। देखो क्वेश्चन में बोला गया कि हमको ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने हैं। सो देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में y का कोफिशिएंट सिमिलर हैं, तो हम सब्ट्रैक्ट करने के बाद सॉल्व कर लेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अभी देखो यहाँ पे x के जो y के कोफिशिएंट हैं इक्वेशन 1 और 2 में वो सेम है, सो मुझे अभी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। सो इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करनी है मुझे इक्वेशन 1 से। सो इक्वेशन 1 है मेरी x माइनस वाई इक्वल टू -2 और इक्वेशन 2 है x माइनस वाई इक्वल टू 1। नाउ चेंजिंग द साइन, माइनस plus minus, this is cancel out, this is eliminated and minus x equal to -3 and x is equal to 3, x की वैल्यू आ गई मेरी 3। now putting the value of x, now putting the value of x in equation of your choice 1 or 2, मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में। सो x माइनस वाई इक्वल टू -2 एंड नाउ 3 माइनस वाई इक्वल टू -2
and minus y equal to minus -5 and y equal to 5. नाउ माई फ्रैक्शन क्या हो गई मेरी फ्रैक्शन? नाउ फ्रैक्शन इज x अपॉन y दैट इज इक्वल टू 3/5. ये मेरा आंसर हो गया 3/5. नाउ इन द सेकेंड पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन is that the 5 year ago Noori was the 3 times as old as Sonu and 10 year later Noori will be twice as old as Sonu. Find the age of how old Noori and Sonu are. So start करते हैं हम सेकंड पार्ट. देखो उसने क्या बोला कि 5 year ago. So 5 year ago क्या हो जाएगी उनकी एज? 5 years ago the age of Sonu x minus 5 and similarly age of Noori y minus 5. अच्छा, अभी Noori was the 3 times as old as Sonu. So y अभी x minus 5 y minus 5. Noori is 3 times old. So which the Noori has the greater age than Sonu. देखो Noori क्या 3 साल 3 times 3 साल नहीं 3 गुना बड़ा है, 3 times बड़ा है सोनू से. सो किस में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे? सोनू की एज में 3 से. सो मेरी इक्वेशंस आ जाएंगी यहाँ से 3x minus 15 y minus 5 3x minus y 15 and 3x minus y equal to 10. This is equation 1. So this is the according to यहाँ पे हमें लिख देना according to the questions first condition 1 या step 1. अच्छा, अभी according to question condition 2. अभी आगे क्या है कि 10 year later. So 10 year later this become x plus 10 and this become x plus 10. So now Noori becomes twice. So इस बार भी हमारा Noori की एज बड़ी है. So 2 की मल्टीप्लाई मुझे सोनू की एज में करनी है. 2x plus 20 y plus 10 2x minus y इक्वल टू माइनस के 10. दिस इज इक्वेशन 2. देखो ये जो 2 स्टेप हैं यहाँ पे, ये पिछली एक्सरसाइज में भी हमने सीखे हैं. देखो नूरी की जो एज है वो सोनू की एज से 3 गुनी बड़ी है और हमको ये इक्वल करना है. सो हमें 3 की मल्टीप्लाई जो छोटी एज होगी, जिस भी व्यक्ति की, जिस भी आदमी की कम एज होगी उसमें मल्टीप्लाई करनी है हमेशा. अभी देखो यहाँ पे भी ये वाली कम थी सोनू की एज, तो हमने यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लाई सोनू की एज में ही की है. सो अभी मेरी 2 इक्वेशंस आ गई हैं. अभी क्या करना है मुझे कि एलिमिनेशन मेथड से यूज करना है. देखो यहाँ पे और यहाँ पे y का कोफिशिएंट फिर से सेम है. सो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड सो क्या होगा उससे, उसके लिए क्या करता हूँ मैं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. So 3x minus y equal to 10 and equation 2 is 2x minus y equal to minus 10 and this is minus plus this is cancel out. This is x equal to 20. The age of Sonu is 20 and the age of Noori is, by putting the value of x, by putting the value of x in equation 1 or 2 of your choice. So मैं इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देता हूँ x की. तो 3x minus y equal to 10 and this becomes 60 minus y equal to 10 minus y equal to 10 minus 60 and y equal to 50. The Noori age is
Now we have to write down the statement. Sonu's age is 20-year-old and Noori's age is 50-year-old. अब देखो इसके बाद भी आप अपनी चॉइस के हिसाब से आंसर चेक कर सकते हैं। देखो ये जो दो मेरी इक्वेशंस आई हैं एक्स और वाई की, ये इन मेरी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में पुट करके आंसर चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप स्टेटमेंट के अनुसार भी, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी आप ये कंडीशंस चेक कर सकते हैं। जैसे कि मेरी ये सोनू की एज 20 आई है और नूरी की आई है मेरी 50। सो देखो इस इक्वेशन से कैसे मैच करते हैं कि 5 ईयर अगो सोनू की एज कितनी हो जाएगी मेरी 15 और नूरी की एज हो जाएगी मेरी 45। सो दिस इज द 3 टाइम्स एज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 1। सो क्वेश्चन में क्या बोला कि 5 साल पहले उसकी एज, सोनू की एज की 3 टाइम्स थी नूरी की एज। सो 5 साल पहले ये 15 हो गई और ये 45 होगी, तो दिस इज द 3 टाइम्स। सो वी कैन वेरीफाई द आंसर हेयर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड पार्ट। अभी हम सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। देखो इसमें क्या है कि कुछ द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9 and it is also the 9 times the number is twice the number obtained by reversing the order of the digits, find the number। so एक 2 डिजिट का कोई नंबर है। देखो सबसे पहले क्या देखना हमें कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर होता है तो वो एक फॉर्म में होता है 10x प्लस y की फॉर्म में। यहाँ पे y क्या है, एक यूनिट प्लेस है। यूनिट प्लेस मीन्स फर्स्ट नंबर, जैसे कि यहाँ पे 8 है। और ये 10 क्या है, 10th मतलब 10th प्लेस पे जो नंबर है वो एक x की फॉर्म में है, जैसे कि यहाँ पे 1 है। अभी देखो x की वैल्यू मेरी यहाँ पे 1 है और y की वैल्यू 8 है। सो दिस नंबर इज इक्वल टू 18। वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ 1 एंड y की वैल्यू 8 पुट करूँगा तो मैं ये मेरा 18 हो जाएगा। तो ये मेरी एक फॉर्म है 10x प्लस y की फॉर्म में, एक 2 डिजिट का नंबर है, उसकी ये एक फॉर्म है। कब, जब मेरा x क्या है, x मेरा 10th प्लेस का नंबर है और y एक मेरा यूनिट प्लेस का डिजिट है, तब मेरी ये एक फॉर्म है। अदरवाइज क्या, अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये मैं डिजिट्स चेंज कर दूँ तो मेरी क्या हो जाएगी, ये 10y प्लस x। अगर मैं इस दिस इज़ द 2 डिजिट नंबर, ये कोई संख्या है 2 डिजिट की, उसका अगर मैं अंक चेंज कर दूं या डिजिट चेंज कर दूं तो कैसी हो जाएगी, y के प्लेस पे x आ जाएगा और x के प्लेस पे y आ जाएगा। सो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन 1 या स्टेप 1। कंडीशन 1। सो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। सो ये तो सिंपल सी है, सम ऑफ डिजिट, ये मेरी 2 डिजिट हैं x एंड y और उनका सम 9 है। सो ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। द कंडीशन सेकंड इज, कंडीशन सेकंड है मेरी द नंबर 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits। अभी मेरा क्या नंबर है, 10x प्लस y, ठीक है। और अगर मैं इसके डिजिट चेंज कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 10y प्लस x। सो दिस इज द 9 टाइम्स इक्वल टू द 2 टाइम्स द रिवर्सिंग ऑफ डिजिट्स। क्वेश्चन में क्या दिया गया कि जो मेरा अभी नया नंबर है ये 9 टाइम, इसका 9 टाइम और रिवर्स करने के बाद उसके 2 टाइम्स के इक्वल है। तो मैं मल्टीप्लाई करके ये सॉल्व कर, 90 प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x। सो ये हो गया मेरा 88x हो गया और ये इधर गया तो माइनस के 11y इक्वल टू 0। अभी देखो इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो इसमें डिवाइड कर सकते हैं हम 11 का, तो 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 2। देखो ये कंडीशंस थोड़ी सी समझनी आपके लिए टफ है। ये दूसरी वाली कंडीशन है, इसको फिर से देख लेते हैं। देखो एक 2 डिजिट का कोई नंबर है 10x प्लस वाई, कब, जब
y एक यूनिट प्लेस है, ये एक किसी डिजिट का यूनिट प्लेस है और उसी डिजिट का 10th प्लेस मेरा x है, तब ये इस फॉर्म में मेरी 2 डिजिट का नंबर होगा। सो उस 2 डिजिट का नंबर 9 टाइम्स है, कब? जब उसके डिजिट्स को मैं चेंज कर देता हूँ या रिवर्स कर देता हूँ। उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई की 9 की, इधर 2 की मल्टीप्लाई की और ये इधर शिफ्ट करके मैंने इक्वेशन फॉर्म कर ली। अभी क्या करना है मुझे? क्या करना है? अभी मेरी 2 इक्वेशंस आ गई हैं, तो अभी मुझे कैसे करना? एलिमिनेशन मेथड का यूज करके सॉल्व कर देनी। अभी देखो दोनों में जो y का कोफिशिएंट है वो इक्वल है। सो बाय एडिंग बोथ इक्वेशंस, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस वाई इक्वल टू 0। सो बाय एडिंग y is eliminated, 9x equal to 9 and x is equal to 1। so x की वैल्यू मेरी 1 आ गई है। अभी by putting the value of x, by putting the value of x in equation 1 और 2, कोई से में पुट कर सकते हैं आप। so x plus y equal to 9 एंड x की वैल्यू 1 है मेरी। सो 9, y इक्वल टू आ गया मेरा 8, y इक्वल टू 8। सो नाउ द 2 डिजिट नंबर इज, फाइंड आउट द नंबर। सो नंबर क्या हो जाएगा मेरा? नंबर इज, नंबर की फॉर्म थी में 10x प्लस वाई। सो 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8 एंड द आंसर इज 18। दिस इज द आंसर। अभी हम क्वेश्चन 2 का 4th पार्ट स्टार्ट करते हैं। सो क्या है कि मीना वेंट्स टू बैंक एंड विड्रॉ 2000 रुपीज एंड सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव 50 and 100 notes only. Meena got 20 notes in all. Find the how many notes of 50 and 100 she received. So let the number of 50 notes is x and 100 rupees notes is y according to question condition 1। so condition 1 क्या है मेरी? condition 1 है कि सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव 25 notes। so 25 notes सी गॉट, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25। देखो उसने क्या बोला कि मुझे 25 नोट्स, अच्छा उसे मीना को 25 नोट्स मिले। सो 25 नोट उसने कैशियर से लिए, दोनों 50 के और 100 के नोट मिला के कितने नोट से वो 25। सो कंडीशन सेकंड क्या होगी? अच्छा ठीक है, दिस इज कंडीशन सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव 100 रुपीज ओनली। दिस इज द सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन इज दैट सी गॉट द 50 and 100 नोट्स ओनली। अभी देखो उसके पास में x नोट थे 50 रुपए के। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपके पास में 2 नोट हैं दो नोट हैं कितने के? 50 रुपए के। सो आपके पास कितने रुपए होंगे? 100। कैसे? 20 मल्टीप्लाई 2। अगर मैं आपसे बोलूँ आपके पास 3 नोट्स हैं, सो आप 50 मल्टीप्लाई 3। सो अभी उसके पास कितने नोट्स हैं? x। सो कितने रुपए होंगे उसके पास? 50x। और 100 के y नोट्स हैं तो उसके पास 100y। और टोटल कितने रुपए हैं उसके पास? 2000। ठीक है ना, ये मेरी दूसरी इक्वेशन निकल के आ गई है। अभी क्या करना मुझे? देखो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेना। सो 50 का मैं डिवाइड कर दूंगा। सो x प्लस 2y इक्वल टू, ये मेरा कितना हो जाएगा? 50 का डिवाइड करूंगा तो मैं 40। दिस इज नाउ इक्वेशन 2। ठीक है ना। अभी देखो अभी क्या करना, एलिमिनेशन मेथड मुझे यूज करना। सो x के कोफिशिएंट्स मेरे इक्वल हैं। सो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सो x प्लस वाई इक्वल टू 25 एंड x माइनस 2y इक्वल टू, अच्छा अभी ये 2 मेरी इक्वेशंस आ गई। सो मैंने क्या किया, सेकंड इक्वेशन से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दिया।
सो x प्लस वाई इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इक्वल टू 40। सो माइनस सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हुआ, मेरा साइन चेंज हो गई, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, सारे माइनस के हो गए। सो x कैंसिल आउट हो गया और 2y है, ये y है। सो माइनस के y इक्वल टू माइनस के 15, माइनस 15 माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, y इक्वल टू 15। सो मेरे जो 100 रुपीज़ के नोट्स आई वो आ गए मेरे 15 बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैंने y की वैल्यू पुट की 15, सो x की वैल्यू आ गई मेरी 10। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो 50 RS 50 नोट्स इक्वल टू 10 and RS 100 रुपीज़ नोट्स इज इक्वल टू 15। दिस इज द आंसर। अभी हम सेकंड क्वेश्चन का 5th पार्ट, यही आखिरी पार्ट है, ये और कंप्लीट करते हैं। देखो एक क्या, लाइब्रेरी है जो फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। एक कोई लाइब्रेरी, उसका 3 डेज का फर्स्ट जो 3 डेज है उनका फिक्स चार्ज है और एडिशनल चार्ज ईच डे, उसके बाद में एडिशनल चार्ज है। सरिता पेड 27 फॉर 7 डेज वाइल सुशी पेज 21 फॉर 5 डेज, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द एक्स्ट्रा चार्ज। सो मैंने क्या किया, लेट द फिक्स चार्ज क्या है, फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज। फिक्स चार्ज मेरा 3 डेज का है, मेरा जो 3 डेज का फिक्स चार्ज है वो x रुपीज़ है और ईच डे का उसके बाद y रुपीज़ है। सो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सुशीता का सरिता पेड 27 7 डेज का। सो x दिस इज 3 डेज चार्ज एंड ईच डे चार्ज y। सो अभी कितने दिन और बच्चे, 4 डेज। सो 4y इक्वल टू 27। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। देखो दिस इज द 3 डेज, x क्या है, x मेरा 3 दिन का चार्ज है, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि 7 डेज का चार्ज उसका 27 रुपये है। सो दिस इज x इज 3 डे चार्ज और अभी कितने दिन बचे, 4 दिन बचे। सो 4 दिनों का चार्ज मेरा पर डे के हिसाब से, अगर मैं आपसे बोलूँ कि 1 रुपये पर डे है या मैं बोलूँ आपसे 4 रुपये पर डे है। सो अगर आपको वहाँ पे y डेज रुके हैं आप, तो आपका कितना हो जाएगा 4y, ठीक है ना। सो ऐसे ही मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। सो 3x प्लस 4y इक्वल टू 27। और सेकंड कंडीशन भी आपकी ऐसी है कि सुशी पेज 5 डेज। सो 5 डेज के लिए दिस इज x, दिस इज बिकम्स 3 डेज एंड दिस इज 2 डेज इक्वल टू 21। सिमिलरली हमें क्या करना है, यहाँ पे भी एलिमिनेशन मेथड करना है। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 माइनस करेंगे। सो दिस इज कैंसिल आउट, दिस इज 2y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 3। सो पर डे चार्ज इज 3 by putting in equation, by putting the value of x in equation 1। सो ये क्या हो गया मेरा, x प्लस 12 इक्वल टू 27। तो x कितना हो गया मेरा 15, दिस इज 15। जो उसका फिक्स चार्ज है 3 डेज का वो 15 रुपीज़ है और जो उसका पर डे का चार्ज है वो 3 रुपये पर डे है। दिस इज द आंसर ऑफ द 5th क्वेश्चन।